ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या बात अभी कर ली कि फाइल लिस्ट करता है नंबर 1, फिर कंटेंट्स को सेव करता है। ठीक है, फिर अगर हमने फाइल के कंटेंट्स को रीड करना है उसमें काम हेल्प देता है हमें। ठीक है, तीसरा लिख ले, रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल फ्रॉम डिस्क। पहला लिस्टिंग फाइल हो गया, दूसरा सेविंग द कंटेंट्स ऑफ फाइल हो गया, तीसरा हो गया रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ फाइल फ्रॉम डिस्क। ठीक है, इसके बाद लिख के एलोकेटिंग रैम अमंग द रनिंग प्रोग्राम्स। एलोकेटिंग रैम अमंग द रनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू मूव डेटा। सर लिस्ट के नाम, लिस्ट ऑफ फाइल, सेव फाइल, आगे तो बताएं। भाई देखिए, लिस्टिंग फाइल हो गया, सेविंग द कंटेंट्स ऑफ फाइल हो गया, रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल फ्रॉम डिस्क हो गया। ठीक है, रीडिंग द, फिर एलोकेटिंग रैम अमंग द रनिंग प्रोग्राम्स हो गया। सर ये फाइल के नाम जो है ना दोबारा रिपीट करते हैं। कहाँ से? रीडिंग के बाद से। देखिए, रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल फ्रॉम डिस्क, ये तो हो गया। आगे रीडिंग, इसके बाद लिख के एलोकेटिंग रैम, RAM रैम अमंग द रनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनके दरमियान किस प्रोग्राम की ज्यादा प्रेफरेंस है, ठीक है, उनको उस हिसाब से रैम एलोकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम होता है। ठीक है सर, जी। ये भी आपने क्या लिखवाया, रिपीट कर दें प्लीज। अभी लास्ट पॉइंट हमने लिखवाया एलोकेटिंग रैम अमंग द रनिंग प्रोग्राम्स। ये इसी की है, रनिंग प्रोग्राम की। जी, एलोकेटिंग रैम अमंग द रनिंग प्रोग्राम्स। यानी डिफरेंट प्रोग्राम जो हम यूज कर रहे होते हैं उनकी मेमोरी एलोकेशन करता है कि भाई किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी उस टाइम मिलनी चाहिए। ठीक है, आपके सारे प्रोग्राम वैसे मेमोरी में लोड होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि मेमोरी स्पेस उनको एलोकेट करे। इसके बाद लिख के प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट लिख के प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज that providing resources that let you move data. Providing resources that let you move data that let you move data from one program that let you move data from one program to another. That let you move data from one program to another. और इसके बाद लिख के recognizing keystrokes, KEY key और strokes STROKES. Recognizing keystrokes
recognizing keystrokes or mouse clicks, recognizing keystrokes or mouse clicks, and displaying characters or graphics on the screen. And displaying characters or graphics on the screen. ठीक है, ये भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जब भी आप कुछ माउस क्लिक कर रहे होते हैं या कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड से, तो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके, ग्राफिक्स को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्प्ले करवाना ऑन स्क्रीन, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, फिर इसके बाकी जो 2-3 हेडिंग्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर आप कल के क्वेश्चंस बता दो। क्वेश्चंस तो नहीं बता रहा, टॉपिक्स बता देता हूँ। अभी तो आपने कहा। क्या क्वेश्चंस बता दूं, आंसर्स भी बता दूं? हाँ, वो लिख लेना। नहीं सर, सिर्फ क्वेश्चन बता दें। सर हमने पूछा नहीं था, आपने खुद ने कहा था आप बता रहे हैं। तो मैंने टॉपिक्स बताए तो हैं आपको। सर क्वेश्चन बता दे, नन्ही नन्ही जानों पर रहम खाएं। सर प्लीज। अच्छा सर मल्टीपल्स बता दे, हम उसमें से खुद चूज कर लेंगे। अरे भाई 3 टॉपिक कर दी, और क्या करूं, बताए इससे आसान क्या होगा। सर क्वेश्चन आपने कहा था अभी। भाई देखो, हाँ, ई कॉमर्स मॉडल्स की हमने बात की थी। ई कॉमर्स मॉडल्स के बारे में आ सकता है कि कॉमन अच्छा ई उसमें क्या कॉमर्स क्या आ सकता है, उसमें क्या क्या आ सकता है? आप सुन लें, पहले सुन लें। सब मुझे डिटेल में बताया, आधा नहीं बताया। ई कॉमर्स मॉडल्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि ई कॉमर्स मॉडल्स जो डिफरेंट ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारी लोकल एनवायरनमेंट के अंदर या इंटरनेशनली। ठीक है, वो वाला B2B, B2C, हाँ वो वाले जो थे मॉडल्स। सर बिजनेस मॉड्यूल के सिर्फ नोट्स लिखने होंगे ना, ई कॉमर्स जी वो मॉड्यूल के? लिखवाए थे ना, करवाए थे पहले। सिर्फ नोट्स लिखने हैं, अब उसको पूरा डिस्क्राइब करके उसके सारे फंक्शन भी डिस्क्राइब करना है? नहीं बस ब्रीफली आपको 2-3 लाइनों में पता होना चाहिए, और क्या। सर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? यार शॉर्ट ही आएंगे, समझ ली, इतना टाइम तो नहीं होगा खैर हमारे पास। सर कितने क्वेश्चन करने होंगे ऑलमोस्ट? अरे भाई क्या हो गया, 3 होंगे, 3 ही करने होंगे बस, चॉइस वगैरह थोड़ी होगी। सर मतलब तीनों टॉपिक से एक एक दे देंगे आप लोग को हर चीज में मजे आ रहे हैं यार। टॉपिक भी कम कर दो, क्वेश्चन भी बता दो, आंसर भी बता दो, चॉइस भी दे दो, उसमें चॉइस भी दे दो। सर आप अच्छे सर आप तो अच्छे सर है ना, इसलिए हम आपसे कहते हैं। ये सही है यार, सब कर दो बस। हाँ पेपर ही दे दो हाथ में। नहीं सर, पेपर हम खुद देंगे, हम इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे आपसे। आंसर नीचे टाइप कर दूंगा ना, कॉपी पेस्ट कर दूंगा आप लोगों को, ज्यादा बेस्ट है। सर आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जो भी टॉपिक्स हम करते हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या? देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या इफेक्ट्स होते हैं प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो आपको पता होने चाहिए सबके, ठीक है। जितने भी टॉपिक यूज हो रही हैं बता दें। भाई जैसे देखिए ना, ई कॉमर्स मॉडल्स की मैंने आपको बताया कि आपने ब्रीफली बताया भाई ई कॉमर्स मॉडल्स क्या मिसाल है, अगर ये सवाल आ जाता है, ठीक है, लोकल एनवायरनमेंट में इंटरनेशनली आपके पास क्या एग्जांपल्स है जो उन मॉडल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लेट्स से एज अ यूजर ऑपरेट करना चाहेंगे या जनरेट करना चाहेंगे कोई मॉडल या उस पर वर्किंग करना चाहेंगे, तो किस मॉडल को प्रेफर करेंगे, उसकी क्या रीजंस है, इस तरीके से कह रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अच्छा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इसमें अप्लाई करें?
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब? तो आपने टॉपिक दिया है ना, आपने कहा कि जो भी करेंगे उसका ये करना है, प्रैक्टिकल वर्ड जो भी है। अरे मतलब अब जाहिर सी बात है, आपने तो बिल्कुल लकीर के फकीर बन गया यार। अब जाहिर सी बात है कुछ टॉपिक्स में नहीं होगा। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उसमें तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब भाई सिर्फ डेफिनेशन है और मतलब थोड़ा इनपुट बहुत ही है, तो इनपुट आउटपुट इससे क्वेश्चन किस तरह वो हो सकता है? भाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपको सारी पता होनी चाहिए कि लेटेस्ट कौन ये सी तो टेक्नोलॉजी चल रही है। 9 क्लास वाले हैं ना सर? भाई अब है ना सिलेबस में, क्या करें? 9th सर की है या लेटेस्ट 8th की है। डिवाइसेस वगैरह भी पता होनी चाहिए सब। हाँ लेटेस्ट आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। सर मतलब बस लिस्टिंग टाइप ही आएगा ना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में तो नहीं आएगा ना? भाई डिटेल मैंने आपको कहा था उस तरीके से नहीं आएगा, बहुत आ गया तो आपको 2-2 3-3 लाइन का लिखना होगा बस। सर अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन हम 9 वाली लिख दे, कोई मसला तो नहीं है? वो मसला नहीं है, पर जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, आप 3 इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखे, आपने माउस के बारे में लिखा तो माउस के बारे में 2-3 लाइनों में डिफाइन भी करना पड़ेगा उसको, ठीक है? हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, वही वो 9 हो वाले जाएगा सर। बीपीआर बताएं। ठीक है, हाँ सब बता दूं, बीपीआर भी बता दूं, उसमें क्या दे रहा हूँ? क्या है उसमें बता तो दे, सर रिवाइज आपने करवाने के बाकी लिए किसी का तो बोला कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमने किया था ना, कि भाई बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है। चेंज मैनेजमेंट की हमने बात की थी कि जब लोग रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस को रीडिफाइन करते हैं ताकि रिजल्ट्स इंप्रूव हो, ठीक है, तमाम चीज़ों में इंप्रूवमेंट आए, आपकी क्वालिटी में, कॉस्ट में, स्पीड में, परफॉर्मेंस में, तमाम चीज़ों में, ठीक है। सर इससे तो इसका बस शॉर्ट नोट ही ड्राइव हो सकता है ना? नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते सर प्रैक्टिकल कैसे? सर हैं। हाँ वो प्रैक्टिकल बता दूं क्वेश्चन क्या? वो बता दूं आपको, कल वही लिख देना। सर नहीं थोड़ा बहुत सर, तो गाइड करें सर ना थोड़ा प्रैक्टिकल के आइडिया हवाले होगा से। तो हम तैयारी करके आएंगे ना। सर मैंने आपको नहीं, नोट्स भी दिए थे, उसमें बीपीआर तो नहीं था। करवाया बिल्कुल। हाँ मेरे पास है, किसको चाहिए? मुझे मैं दे दूँ। भाई देखिए, बीपीआर आप वैसे नोट से भी ले लेना, थोड़ा नेट से भी, आपको मजीद डिटेल में जाना नेट से भी ब्राउज कर लेना। बीपीआर बेसिकली कंपनीज करती है रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, उसके अंदर तमाम अपनी प्रोसेसेस को रीडिफाइन करती हैं, जहां पर बॉटलनेक्स आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे होते हैं, प्रोसेसेस लंबी जा रही होती हैं, ठीक है, कहीं पर गैप आ रहा होता है, वेस्टेजेस होती हैं, इन तमाम चीज़ों को कवर करती है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाए, कॉस्ट बच जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, ठीक है, सर्विसेज बेहतर हो जाए, स्पीड उनकी जो प्रोसेसेस की है वो बढ़ जाए, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको बताया था तमाम कंपनीज का स्ट्रेस ये होता है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाने का टाइम है, ठीक है, वो आपका शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, मार्केट में आप जल्दी अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकें, ओवरऑल जो साइकिल टाइम होता है वो कम हो जाए, ठीक है, लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई अगर आपको किसी कंपनी का जो है हेड बना दिया जाए और आपको बोला जाए कि बीपीआर प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करें, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई आप? जी सर। किसी भी कंपनी का आपको नाम दे दिया जाएगा कि ये कंपनी है, इसके अंदर आप क्या चेंजिंग कर सकते हैं, बस। अच्छा चेंजेस तो उन्हें करनी है ना, हम क्यों बताएंगे? आप कुछ ना करें, बस आप कॉपी पेस्ट करें। हाँ सर कॉपी पेस्ट करना भी नेट में बहुत मिल अच्छा जाएगा, है। नेट में मिल जाएगा ये। हाँ हाँ, नेट पे भी मिल जाएगा बीपीआर का, यार क्या हो गया। सही है। और जो कंपनीज की चेंजेस है उसके बारे में भी। अरे भाई वो तो यार ऐसी बात है, जब आप सारी चीजें इसके अंदर अकोमोडेट करेंगे तो वही चीजें उसके अंदर भी आएंगी। किसी भी टॉपिक का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसमान से थोड़ी गिरता है, उसके अंदर उसी टॉपिक की डिटेल्स होती है, आपका अपना व्यू पॉइंट होता है, सर अपना आपने बिना दिमाग भी थोड़ा टेंशन बहुत पकड़ा अपना। दी है, पहले कुछ और बोला और अब कुछ और। अच्छा पहले क्या सर बोला था? आपने क्या कहा अच्छा था कि सर क्या आपने कहा था? बोला था कि बस ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, आपने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया था। यार तो क्या बच्चे बने रहेंगे क्या, मुझे ये पता है। सर अभी इनपुट हमें डिवाइसेस दे दो, बच्चे ही बन के पेपर ले ले भाई। सर इनपुट मैंने डिवाइसेस आपको दे दो, कहा था आउटपुट कि आप डिवाइसेस दे दो। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन दे दीजिएगा आईटीबी की तरह, तो आपने उस वक्त कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गैप में ऐसा कुछ नहीं है।
तो अब देखे ब्रे, इतना कुछ आ गया। ब्रेन स्टॉर्मिंग तो कभी भी हो सकती है, उसमें क्या सर है? याद आया, आपने कहा था क्या नाम, एक तो अभी आपने कहा कि नेट में से हम देख सकते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं वीडियो भी लूंगा। अबे नेट से उस वक्त नहीं देख सकते, नेट से अभी देखें आज। अच्छा आपके अच्छा मजे था आ ये रहे हैं बहुत। अच्छा था ये बहुत। ठीक है, वैसे हो सर सकता है अगर देखे 20 मार्क्स का मिड टर्म लेंगे तो वो 10 पर आ जाएगा। ठीक है सर 10 नंबर में भी बच्चों से ऐसी दबा के मेहनत कराई जा रही है, अल्लाह माफ। यार, यही तो फ्यूचर है। आप मेहनत करेंगे तो पहुंचेंगे ना जिंदगी में कहीं। सर बगैर 10 मेहनत सर ये नंबर में 5 इंटरनल में क्वेश्चन इंक्लूडेड करवा है रहे हैं, नहीं क्या है? हो गया? 2 नंबर का एक क्वेश्चन ले रहे हैं सर, बहुत ज्यादा कम नहीं हो 22 गई है? 22 साल इमरान खान मेहनत करता रहे तब जाके पीटीआई बनी, ऐसे तो नहीं होता ना। अब ये जो 25 हम साल तब सर 2 नंबर का एक क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोग, 2 नंबर का, थोड़ा सर कहीं भी नहीं, दो रहूं। का नहीं, तीन, मैं सर 3 का दूंगा, टीम 2 का नहीं। आखिर में गालियां खानी है। अरे नहीं नहीं, अच्छा हो जाएगा, मुझे पता है आप लोग कॉम्पिटेंट है, इंशाल्लाह कर देंगे। जो बच्चे बातें ज्यादा कर सकते हो ना, काम भी अच्छा कर लेते हो। फिर इसका ये मुझे मतलब बोला हमसे था काम आपने। अच्छा नहीं होगा? हम लोग तो बातें ही नहीं करते ना। नहीं हाँ इकरा सही तुम बात बहुत है। बोलती हो। आप लोग बातें मैं नहीं करते कहाँ तो ये बोलती मिसाल हूँ? होगी कि ये मिसाल होगी कि शैतान कोई शैतानी नहीं करता। हाँ नहीं नहीं सुना। सर, हम कोशिश करेंगे अच्छा करने की। सर छोड़े पढ़ाई की बातें, ये बताएं वहाँ का माहौल कैसा है? सर इसको अहमदाबाद ले जाए आप। इसको अगर किडनैप जैन को करवा ले, अहमदाबाद ले आए तो मैं तो सुकून के लिए आया हूँ, वो भी चला जाएगा। सर मैं भी इसको किडनैप तो करवा ले। सर नच्चे गली में जो बंदर है ना, वो इसके रिश्तेदार है सारे जैन के, इसको वही छोड़ दो उनके साथ। अबे नहीं, वो बोल रहे थे फात के घर से आया हूँ मैं, ये बोल रहे थे, मिला था मैं उनसे। वो रो रहे ठीक है, बेचारे। अभी जयन कौन भाई सा आप पेपर है ज्यादा आपका? बोलने लगते हैं, आप उस दिन डॉग्स वाला सीन भूल गए। अभी कौन सा पेपर है आपका? सीजी का है ना? जी सर, सीजी का है। ये उसमें देख लेना कल्टीवेशन वगैरह के हवाले से। तेरा वीडियो तो ऑन करा। जी वो बोल रहे पहाड़ दिखा दो। पहाड़ सर दिखाओ। जैन, हाँ सर जैन को पहाड़ दिखाएं जरा। ठंडे पहाड़ ठंडे यहाँ पहाड़ पे थे। पता नहीं, नजर आए नहीं है। रुको एक सेकंड, देखता हूँ, होल्ड करो, सर सब छोड़ो, दिखाता हूँ उसामा बिन लादेन का घर दिखा दें। सर इसको कटर की नदी भी दिखाएंगे ना तो ये बोलेगा ये झील जा रही है यहाँ से। उसामा बिन लादेन को तो मार दिया था हमने यार, क्या सर दिखाएंगे? दिखा दें, उसका घर दिखा दें। अच्छा, देखो एक सेकंड दिखाता हूँ, होल्ड करो। तो सर वो रहा उसामा बिन लादेन पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है। ये सर फुल एंजॉयमेंट। ट्री अच्छा लग रहा है। अच्छा भी हुआ काफी ना। सही है बस, ठीक है। मैं यार आपको दिखा दूं, पता चल जाए कि पहाड़ों के बीच में। ठीक है, चले कल की तैयारी करें फिर इंशाल्लाह कल बात। ठीक है, चले, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।